Hello there, this is वीरेंद्र सिंह चौहान एंड यू आर वाचिंग बॉन्साई हंटर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जेड बॉन्साई, जिसे हमने हाल ही में प्रून किया है। इसका इनर स्ट्रक्चर अब डेवलप होने लगा है। आज हम इसे चेक करेंगे और जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां रीवायर करेंगे। जेड एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स बहुत छोटी होती है, इसलिए ये बॉन्साई लवर्स की पहली पसंद होती है, बिगिनर्स की पहली पसंद होती है। जेड एक सक्लेंट कैटेगरी का प्लांट है और इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। एक बार पानी पिलाइए और सप्ताह भर तक आप इसे भूल जाइए। ये ड्रॉट कंडीशंस को फेवर करता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इसकी वायरिंग को चेक करते हैं, रिमूव करते हैं। टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं वायर कटर और जिन प्लायर। वायर कटर की हेल्प से हम वायर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे आसानी से अलग कर देते हैं। फाइनली हमने वायर्स को हटा दिया है। प्लांट को जो हमने बेसिक शेप दिया था वह बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ब्रांचेस भी स्टेबल हो रही है और ये रिपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम चाहें तो इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी बोनसाई के दो फेस होते हैं, बैक और फ्रंट। जो सबसे खूबसूरत लगे उसे हम फ्रंट में रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वह हर ब्रांच के ऊपर इस तरीके से पैड का क्रिएशन रहेगा। हर जगह हमें पैड क्रिएट करने पड़ेंगे। इस तरीके से फ्लैट पैड्स क्रिएट करेंगे तभी इस बोनसाई का लुक आएगा। इसका जो रूट्स का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत शानदार है। देखिए, बोनसाई टर्म में रूट्स को नेबारी बोलते हैं। इसका टेपर भी बहुत अच्छा है। आइए एक नज़र डालते हैं कि कैसे हमने इसे एक रॉ मटेरियल से बोनसाई के अंदर कन्वर्ट किया है। आइए दोस्तों जानते हैं अब इस प्लांट के ऊपर ये जो रॉ मटेरियल है इसके ऊपर कैसे काम करना है। इसके अंदर भी हम 70 से 80% की जो ग्रोथ है उसे रिमूव कर देंगे। अनवांटेड ब्रांचेस को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो प्लांट का डायरेक्शन नीचे की तरफ था उसे हमने टिल्ट करके इस तरीके से कर दिया है। लगभग ये 90 डिग्री के आसपास आ गया है। ये है हमारा टेराकोटा पॉट। राउंड पॉट हमने लिया है। राउंड पॉट के अंदर किसी भी प्रकार की बोनसाई हो वो बिल्कुल फिट हो जाती है और उसकी जो एस्थेटिक वैल्यू है वो बरकरार रहती है। पॉट के बेस में हमने 4-5 होल किए हैं। वेल ड्रेन्ड सॉइल का यूज़ करेंगे। होल्स को कवर करने के लिए हम वायर मैश का यूज़ करेंगे। सभी होल्स को एक ही वायर मैश से कवर करेंगे।
सबसे पहले ब्रिक्स की एक लेयर बिछाएंगे। ब्रिक्स की लेयर से रूट्स प्रोटेक्ट रहती है, वाटर लॉगिंग नहीं होती है, सॉइल वेल ड्रेन्ड रहती है। ब्रिक्स की एक लेयर के बाद हम बॉन्साई सॉइल डालेंगे और हमारे प्लांट को लगाएंगे। हमारी बॉन्साई की रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करें, रॉक को अटैच करें। देखिए किस तरीके से फाइबरस रूट का डेवलपमेंट हुआ है और रूट्स बहुत ही हेल्दी नज़र आ रही है। आइए इसे पानी में से धो के लाते हैं ताकि रूट्स बिल्कुल इंटैक्ट रहे। ये है इसकी रूट्स का डेवलपमेंट और हम किसी भी स्टाइल में इसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एक्सपोज रूट है, इन्हें प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हमने यहाँ पे एक वायर मैश लगा दी है। अब हम इसके अंदर सॉइल फिल कर देंगे और लगभग 1 साल तक हम इस सॉइल को रखेंगे, फिर धीरे धीरे करके हटाएंगे। इस प्रोसेस से जो रूट्स हैं वह नीचे की ओर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिर जाली हटाने के बाद भी बिल्कुल हेल्दी रहेगी। फाइनली हमारी रिपोर्टिंग हो चुकी है और ये वो टेक्निक है जिससे हम एक्सपोज रूट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से पानी पिलाएंगे, पानी एकदम से नीचे चला जाएगा। ऊपर मिट्टी सूखने देंगे, जो रूट्स हैं वे मॉइस्चर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो जो रूट्स का डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ होगा और बहुत जल्दी हम आपको इसका अपडेट भी ला के बताएंगे कि कैसे रॉक के ऊपर रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है। बॉन्साई एक लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं, तो आप पूरा टाइम लें। हमें किसी को शो नहीं करना है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम बॉन्साई करते हैं।